नमस्कार। आज हम भाग्य की बात करेंगे कि भाग्य हमारा साथ क्यों देता है और भाग्य हमारा साथ क्यों नहीं देता। तो जैसे कुंडली होता है, 12 भाव होते हैं, 12 भाव में 9वां भाव हमारे भाग्य का माना जाता है। हमारे पूजा पाठ का हम किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे, ये सब 9वां भाव हमारा इंगित करता है। जैसे जिसका शनि मंगल जिसका स्वामी होता है वो हमेशा अधिकतर शिव जी की पूजा करते हैं, या शिव जी की पूजा करके उन्हें बहुत संतुष्टि मिलती है, या हनुमान जी की पूजा करके उनको बहुत ही संतुष्टि मिलती है, उनका काम होता है। और 9वां भाव हमारा जो है भाग्य को इंगित करता है। तो 9वां भाव का स्वामी जो है की पूजा हमें करनी चाहिए। तो और हमें एकदम दृढ़ रहना चाहिए, दृढ़ रहेंगे तो हमारा काम अच्छे से होगा। तो ये नहीं कि हमारा काम नहीं हुआ, आज हमने इस भगवान को मान लिया कल दूसरे को मान लिया, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। इसी पे और जैसे कि जैसे हम ज्योतिष कुंडली बनाते हो तो उसमें एक गण होता है, मनुष्य गण, राक्षस गण और देवता गण। तो जो देवता गण के मनुष्य होते हैं ना, वो भाग्य के पीछे उनके साथ जैसा भी है वो ज़्यादा परेशान नहीं होते, उनको जो मिल रहा है उससे हमेशा संतुष्ट रहते हैं। और जो है ठीक है, अपने वैसे सबको अपने कर्म के अनुसार से सब पहले से निश्चित होता है। लेकिन और मनुष्य गण है वो प्रयत्न करता है, नहीं होता है तो फिर भगवान चीज़ चेंज कर देते हैं। जो राक्षस गण होते हैं वो बड़े प्रयत्नशील रहते हैं। और लेकिन हमें अपने भगवान को विश्वास करना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, अपने बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनानी चाहिए, धार्मिक कहानियाँ, मोटिवेशनल, अच्छा रहता है। ऐसे मुझे एक कहानी याद आ गई शंकर भगवान जी पे कि एक माता पिता थे, उसकी एक छोटी बेटी थी, 9-10 साल की थी। उसके पिताजी एक्सपायर हो गए, मर गए थे। तो उसकी माँ शिव जी की बहुत भक्त थी, पूजा करती थी और उसको मंदिर लेके जाती थी। तो उसका भी विश्वास शिव जी पे बहुत ही हो गया था। तो शिव जी पे उसका विश्वास हो गया था तो वो भी शिव जी के मंदिर जाती थी। और उसकी माँ कहती थी कि हम बहुत ही निर्धन हैं, बहुत ही भाग्यहीन हैं, हमारे किस्मत में कुछ नहीं है। तो लड़की कही ऐसा क्यों, हमें ये सब कौन दे सकता है। तो उसकी माँ ने कहा ये तो भगवान ही दे सकते हैं और हम ये सब लेके हैं, और कुछ अच्छा हमारे किस्मत में भगवान ही कर सकते हैं। तो भगवान ही कर सकते हैं। तो लड़की सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के शिव मंदिर जाती है। वहाँ बट का वृक्ष होता है, बट और बरगद, बट का वृक्ष और पीपल का वृक्ष, दोनों में ना भगवान जी का वास होता है। शनिवार को तो कहते हैं यहाँ पे लक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण साक्षात आके बैठते हैं, तभी लोग कहते हैं वहाँ जाके देखो देसी घी का दिया जलाते हैं, सरसों का तेल का दिया जलाते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो पूरा होता है। कहते हैं वहाँ जाके अगर आप मंत्र वगैरह का पूजा करते हो तो आपको मन में बहुत शांति मिलती है और आपका काम 110% पूरा ही होता है। तो वो जाती वहाँ पे भगवान जी का पूजा करी। तो शिव जी पार्वती जी आए, तो शिव जी आगे जा रहे थे, पार्वती जी ने बोला भाई इसको लड़की का कुछ मदद कर दो, कुछ दे दो। तो भगवान ने कहा नहीं, इसका किस्मत ऐसे ही है, इसकी किस्मत में जो है वही अपना भोग रही है। तो पार्वती जी भाई पत्नी थी शिव जी का, पत्नी के बाद शिव जी को माननी थी, सभी मानते हैं, तो शंकर भगवान जी ने भी मानी। तो कहे ठीक है, उनको एक सोने की मुद्रा की पुतली देते हैं बच्ची को, और बच्ची खुशी खुशी अपना घर आती है। घर जाते हुए जैसे पहले के ज़माने में खेत में उसको लघु शंका हुई, बाथरूम के लिए जाना था, गई तो वो ऊपर पत्थर पे शिला पे रख दी, एक चील आया उसके मुद्रा को लेके उड़ गया। फिर घर आई रोते रोते अपनी माँ को बोली कि भगवान ने मुझे दिया था सोने की इतना मुद्रा, लेकिन वो चील लेके उड़ गया। उसकी माँ ने सोचा इसको काम वाम तो करना नहीं था घर का, इसलिए सुबह मंदिर चली जाती है और ऐसे कहानी सुना रही है, कुछ नहीं बोलती, बस विश्वास नहीं करती। अगले लड़की सुबह फिर उठती है, फिर नहा धो के पूजा पाठ करने पहुंच जाती है, फिर पूजा करती है, फिर भगवान जी आते हैं, फिर उसे एक सोने की जो है कि उसको एक पारस मणि देते हैं कि चलो इससे तुम जिस चीज़ को छुओगी वो सोना हो जाएगा। सोचती है चलो इस बार मैं इसको गलती हाथ में नहीं पकड़ूंगी, अपने जेब में रख लूँगी। फिर वो नदी में पानी पीने जाती है तो जेब से वो मणि गिर जाती है और मछली उसको निगल लेती है। फिर वो दुखी रोती हुई फिर घर पहुंचती है, फिर अपने मम्मी को बताती है, उसकी मम्मी फिर विश्वास नहीं करती है, सोचती है कहानी सुना रही है। फिर लड़की तीसरे दिन फिर आती है, भगवान ने बोला अब ये लड़की वापस नहीं आएगी, लेकिन वो बहुत ही प्रयत्नशील रहती है। फिर वो जाती है, वो भी मानती नहीं है, जिद्दी होती है, और फिर जाती है, नहा धो के पूजा पाठ करती है। फिर भगवान उसको
जो है सोने की मुद्रा देते हैं। इस बार लाके सीधे अपने घर में, गरीब तो थे ही, तो मटके के अंदर उसको सोने की मुद्रा रख देती है, दरवाज़ा खुला छोड़ के अपनी माँ को बुलाने चली जाती है कि आज माँ को दिखाऊंगी तब माँ मानेगी। तो फिर चोर खुला घर देख के उसकी मुद्रा वापस चुरा ले जाता है, फिर माँ को कुछ नहीं दिखा पाती, और फिर माँ उस पर कहती है ऐसी कहानी सुना रही है। और फिर लड़की फिर रोती है, फिर अगली सुबह फिर नहा धो के जाती है पूजा करने चौथी बार। तो फिर भगवान जी उसको एक सोने का सिक्का देते हैं, कह रहे जाओ इसको लेके जाओ। लेके आती है, माँ को दिखाती है, माँ कहती है चलो किसी ने एक दिया होगा। तो उस सिक्के से वो मछली खरीदती है। तो मछली को जब काटा जाता है तो उसका पारस मणि निकल आता है। तो लड़की कहती है देखो ये पारस मणि है, यही भगवान ने मुझे दिया था। तो उसकी माँ को एकदम विश्वास होने लगता है। फिर खेलते खेलते ऐसे जाती है तो जो चील उसका सोने का सिक्का मुद्रा ले गया था तो वो भी उसको पोटली मिल जाती है, वो भी अपने माँ को ला के देती है। और जो चोर चोरी करके ले गया था उसे सपने में आता है, वो भी उसका जो है धन उसके वापस दे जाता है। तो जब आप किसी चीज़ के लिए आप प्रयत्नशील रहते हो तो चीज़ें आपके साथ अच्छी होती हैं, चाहे वो काम हो चाहे वो धर्म हो। तो अगर आप विश्वास होना चाहिए उस पर, एकदम विश्वास के साथ अगर आप करेंगे तो चीज़ें आपके साथ अच्छी होंगी ही होंगी। चलिए नमस्कार।